तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो चार तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो वो चारों क्या है वो पढ़ लेंगे हम लोग, तब तो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने में सहायता होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये पहला है 1 2 3 4, ये चार तरह का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। पहला मूवमेंट क्या है, यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है, ये क्या है पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें डबल हेडेड एरो है ना, पूरा एरो बनाया हुआ है। इसमें हाफ हेडेड एरो है ना, आधा एक हेड बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो हाफ हेडेड एरो दिखाया है, तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन। और ये तीन में देखो कि कंप्लीट एरो है, इसका मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक साथ। तो दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तीन तरह से होता है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरह से होता है, जिसको हम लोग ने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है मूवमेंट, यहाँ हो रहा है मूवमेंट फ्रॉम पाई बॉन्ड, मूवमेंट फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, टू एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि अपने बगल वाले जो पाई बॉन्ड है अपने बगल वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाता है। इधर अभी पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो शिफ्ट हो गया, और इधर पाई बॉन्ड बना दिया, शिफ्ट होकर के इधर पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा एक पाई। तो एक ये मूवमेंट होता है। दूसरा मूवमेंट होता है कि पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम के ऊपर जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड से किधर जा रहा है एडजेसेंट एटम पर। मूवमेंट फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पर यह मूवमेंट हो रहा है। उसका तीसरा जो मूवमेंट होता है एटम से एडजेसेंट बॉन्ड पर होता है, एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है ना, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एटम के ऊपर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये शिफ्ट हो गया एडजेसेंट बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पाई बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पर हो गया शिफ्ट, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है। और चौथा क्या हो गया, ठीक है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड से जो है अपने एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम बॉन्ड फ्रॉम पाई बॉन्ड फ्रॉम पाई बॉन्ड टू बॉन्ड ही लिख देते हैं, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड में भी ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पाई बॉन्ड है तो पाई लिखा है, सिग्मा भी हो सकता है, इसलिए हम जानबूझकर बॉन्ड लिखते हैं, बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम एंड मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला ये जो तीन मूवमेंट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये जो चौथा है ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह है CH3Br। ठीक है, CH3Br है। अब देखो यहाँ पर दो लोन पेयर है,
अब इसके ऊपर जो है ना OH माइनस अटैक करेगा। अगर इसका रिएक्शन हम OH माइनस से कराएं, NaOH या KOH दे देंगे, तो ये क्या करता है, ये यहाँ अटैक करेगा। ये जो OH माइनस है ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या होगा कि ये चला जाएगा इस पर, ठीक है, ये चला जाएगा इस पर। दोनों ही कंप्लीट एरो दिए हुए हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं, और यहाँ से ये OH माइनस आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। OH माइनस है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ध्यान से देखने की जरूरत है। OH, ठीक है, 2 है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, 2 4 6 8 है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इस पर आकर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ये क्या होगा, निकल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा CH3+, ठीक है। और उस पर ये OH आकर के अटैक करेगा, उस पर यह क्या करेगा, OH आकर के अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH। इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे क्योंकि ये OH माइनस आके अटैच हो गया, एंड प्लस Br, ये बाहर निकल जाएगा 2 4 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ, CH3Br में OH माइनस का अटैक किया, ठीक है। अब यही रहेगा, CH3Br ही रहेगा, लेकिन अगर हम हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा मालूम है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। उधर भी दिखा सकते हैं या ऐसे करके दिखा दो हाफ, ठीक है, पहले से है। अब देखो क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, और साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल, 2 इधर एक पहले से इलेक्ट्रॉन था, 2 इधर पहले से, 2 इधर पहले से, और एक ही आ गया, इस पर कोई चार्ज नहीं हुआ। एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ डेवलप हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल है, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, ठीक है। कब होगा, जब इसी के ऊपर हम HNU पास कराएंगे, मतलब हाई एनर्जी देंगे, अल्ट्रावायलेट रेज देंगे, तब इस तरह का होमोलाइटिक फिशन होगा। लेकिन अगर अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो इसका हीटेरोलाइटिक फिशन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, और आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बिना तो रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाएगा नहीं, इसलिए ये चीज़ तो आगे आएगा ही, ठीक है, ओके। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हो गया एक जगह से दूसरे जगह, ये एक तरह मूवमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड में जो है मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाने से कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कैरेक्टर, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल अक्वायर पोलर कैरेक्टर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, पोलर कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पोलर कैरेक्टर आता है उसका 3 कारण है, 3 में से कोई एक घटना होने से ऐसा हो सकता है, या ये तीनों भी हो सकता है एक साथ, ये तीनों फिनोमेना। पहला हो सकता है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जिस 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उस दोनों एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलर कैरेक्टर आ जाएगा। अगर दोनों एटम जो आपस में जुड़ा हुआ है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो उसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कैरेक्टर,
ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया है, ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर के जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देता है, किसी अटैकिंग रिएजेंट के चलते जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट के चलते जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब है तीसरा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस है। इसके अलावा एक और आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस में। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आएगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डीलोकलाइजेशन होता है तो रेजोनेंस होता है, और नहीं लिखेंगे एंड लिखते हैं, ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये इफेक्ट हुआ, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट हुआ, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने तरह का जो है इफेक्ट होता है। कौन कौन इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये सारे इफेक्ट कहाँ से आ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हो रहा है। और ये इफेक्ट के चलते, ये जो चार तरह का इफेक्ट हम लिखे हैं, इस चारों इफेक्ट के चलते ही जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, उसमें पोलार कैरेक्टर आता है। यही चारों इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है। और ये चारों इफेक्ट क्यों आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के चलते। ठीक है, ओके। तो हम लोग सबसे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ सिग्मा बॉन्ड में ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट, पाई बॉन्ड में ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है वहीं होगा। और ये परमानेंट इफेक्ट है, चाहे रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बाउंड है, ये होना है, ये उसमें ऑलरेडी है। इंडक्टिव इफेक्ट सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल में होता है। सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, इसलिए होना ही है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होकर रहेगा, उसके बिना कुछ नहीं होता। वो परमानेंट इफेक्ट है, यानी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आता है? ड्यू टू द डिफरेंस, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स which are involved in covalent bond formation। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन से बाहर नहीं, अलोंग द कार्बन चेन ही वो मूवमेंट होगा, चेन में। और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जब तक वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये इफेक्ट रहेगा। ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट विल रिमेन टिल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ठीक है, एंड दिस परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अलोंग द कार्बन चेन। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन ले लिया हम लोग। ये हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन में एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
मान लेते हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन से क्या है? क्लोरीन क्या है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। किसके तरफ? क्लोरीन की तरफ। कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। क्या बोल रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब दो बॉन्ड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। तो इस दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब थोड़ा जगह से मूव करेगा, टूटेगा नहीं। क्लोरीन के पास चला नहीं जाएगा, उसके तरफ झुका हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। तो ये जो है हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एग्जैक्टली इस दोनों के बीच में नहीं रह के क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक होगा और कार्बन से दूर चला जाएगा। ठीक है। बॉन्ड जो इस दोनों के बीच में बना है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में वो क्लोरीन के नज़दीक रहेगा, कार्बन से दूर रहेगा। यही है इंडक्टिव इफेक्ट। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड में रहता है वो एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है तो यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके शिफ्ट नहीं था, उसके तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। शिफ्ट तो मतलब उठ के यहाँ से चला लेगा, उठ के जाना नहीं है। शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? एक जगह से चला गया दूसरे जगह। यहाँ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, दोनों के बीच में है ये बॉन्ड बना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होना चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसके नज़दीक चला गया, इससे दूर हो गया। बस इतना ही होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। शिफ्ट का मतलब यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, शिफ्ट नहीं, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसके तरफ क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक हो गया और इससे दूर हो गया। तो क्लोरीन के नज़दीक आ गया ना, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव से दिखाते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम लोग डेल्टा नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब इस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया तो इससे चूंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया इसके इधर, ठीक है ना, इसके तरफ भाग गया, इसलिए इसके ऊपर ये कार्बन नंबर 1 पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगेगा, डेल्टा। ठीक है। अब जब इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन नंबर 1 पर, तो ये डेल्टा पॉजिटिव अब क्या करेगा? इस बॉन्ड को खींचेगा अपने तरफ। इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। यहाँ पे इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब इसके चलते इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो गया। इस पर जब डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो गया तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? बगल वाला इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। तो क्या होगा? यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है ना थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। ये वाला है, यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा इसके तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डबल एरो दे देते हैं कि इसके चलते शिफ्ट हुआ। ठीक है ना। तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इस पर लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव 2 बार लिखेंगे, है ना। किसी बुक में लिखेगा डेल्टा डेल्टा 2 बार पॉजिटिव, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना। किसी बुक में जैसे डेल्टा पॉजिटिव है ना तो लिख देगा डेल्टा पॉजिटिव 2 बार, ऐसे करके, तो वो भी चलता है। अब ये ये जो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ डबल, अब ये भी ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, लेकिन वो कम हो गया। ये जितना स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे ये वीक है। डेल्टा डबल पॉजिटिव डेल्टा सिंगल पॉजिटिव से वीक है, याद रखना है।
इंडक्टिव इफेक्ट घटते जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट घटते जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ घट गया, डबल पॉजिटिव हो गया। अब ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर भी फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, इस पर क्या हो गया डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, इस कार्बन पर हो गया डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, तो इंडक्टिव इफेक्ट और घट गया, है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज डेल्टा के बगल में लिखते जाते हैं वो चार्ज उतना कम होता है, बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम है, उससे थोड़ा कम यहाँ हुआ, उससे थोड़ा कम यहाँ हुआ। जनरली क्या होता है कि 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट का असर होता है, तीसरा के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नज़र नहीं आता है, इसीलिए हम 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, थर्ड कार्बन के बाद कोई इंडक्टिव इफेक्ट नज़र नहीं आता है, क्या है, नज़र आता भी है तो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है कि उसका कोई असर नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट 1, 2, 3 कार्बन तक ही होगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो क्या है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब क्यों है, ये बॉन्ड सिग्मा है ना, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का है ना डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, इस साइड हो गया, फिर यहाँ भी इस साइड हो गया, यहाँ भी इस साइड हो गया, ठीक है। तो ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन, कार्बन चेन में ही ना हुआ है, चेन कहीं टूटा नहीं है, उसी चेन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, सेपरेट नाम दिया गया। ये परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि क्लोरीन उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, चाहे वो रिएक्शन में रहे ना रहे, तो इसीलिए क्या होगा कि ये परमानेंट इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो वो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो गया कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of chlorine is greater than carbon, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए ये हुआ। अब यहाँ पर देखना है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट को कुछ नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होगा। अब इसमें जिस ग्रुप के चलते इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो हो गया माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ना, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, WITH, विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, किससे विड्रॉ कर रहा है, कार्बन चेन से। कार्बन विड्रॉ मतलब क्या हुआ, किसी से अपने तरफ खींच लेना, किसी चीज़ को अपने तरफ खींच लेना, मतलब विड्रॉ कर रहा है वहाँ से अपना या अपने तरफ ले आ रहे हैं, इसको बोलते हैं विड्रॉइंग, ठीक है। ऐसे खींच लेना अपने तरफ कोई चीज़ को, इसको बोलते हैं विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है क्लोरीन, कार्बन चेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपने तरफ खींच रहा है। तो जिसके चलते यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, जिस ग्रुप के चलते इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के चलते जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, इसलिए इसमें माइनस आई इफेक्ट हुआ, ठीक है।
और एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, दूसरा भी होगा। फिर इसी तरह का कार्बन चेन हम लोग लेते हैं 3 4। इस बार कोई ग्रुप ऐसे ही एक्स ले लिए हैं, ठीक है। यह सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन एक्स। ये जो एक ग्रुप है ना एक्स, ये इसके चलते भी इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ जाएगा, कार्बन की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इधर देंगे एरो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, वो कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उधर ही डिस्प्लेस करता है। बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक के नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर भाग रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर भाग रहा है, इसलिए इस पर हो गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर हो गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे रिपेल हो जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इसीलिए इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसको धक्का देके इधर भेज देगा, पुश कर देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर, अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, फिर यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा इधर, क्योंकि रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, ये भी इलेक्ट्रॉन वो भी इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन होगा ना। इसलिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो इस कार्बन की तरफ पुश हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 एरो देंगे इस डायरेक्शन में। अब इस कार्बन के ऊपर हो गया 2 डेल्टा नेगेटिव लिखेंगे, डेल्टा पर 2 नेगेटिव, डेल्टा पर क्या किए 2 नेगेटिव दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो डेल्टा नेगेटिव है अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। ये जो डेल्टा नेगेटिव है डबल नेगेटिव, ये और इसको इधर पुश कर देगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पुश करेगा। तो यहाँ पर 3 एरो देंगे, ठीक है। इधर पुश हो गया, इस पर चार्ज हो जाएगा डेल्टा पर 3 ठो नेगेटिव, 1 2 3 नेगेटिव चार्ज दिखा दिए 1 2 3। अब देखो 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इससे ज़्यादा इस पर नेगेटिव, ऐसा नहीं है, और कम हो गया। जितना नेगेटिव हम दिखाते जाएंगे डेल्टा के साथ वो चार्ज उतना ही कम होता जाएगा। तो सबसे कम जो है नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर डेवलप हुआ, और 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट होगा, चौथा पर नहीं होगा, 5वां पर नहीं होगा, 3। तो ये जो है ना ये प्लस आई इफेक्ट हुआ, इस ग्रुप के चलते ही इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, जिस ग्रुप के चलते इंडक्टिव इफेक्ट हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेवलप हुआ, इसके चलते यहाँ डबल डेल्टा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया इधर, फिर ये जो इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया इधर, तो यहाँ पर ट्रिपल नेगेटिव डेवलप हुआ। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है फर्स्ट कार्बन पर सबसे ज़्यादा, सेकंड पर उससे भी कम, और थर्ड पर सबसे कम, और फोर्थ कार्बन पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नजर नहीं आता है। क्या हुआ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं अलोंग द कार्बन, और इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट।
तो दो तरह का हो गया, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्लस आई इफेक्ट प्लस एंड माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। परमानेंट इफेक्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होता है, मतलब जहाँ सिग्मा बॉन्ड रहेगा वहीं होगा प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कौन कौन देता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट देने वाला कौन कौन है। ठीक है, NO2 डिक्रीजिंग ऑर्डर, NO2 सबसे ज़्यादा जो है माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप देता है। ठीक है, उससे कम जो है फ्लोरो ग्रुप देता है। ठीक है, उससे कम फ्लोरो ग्रुप देगा। ठीक है, फ्लोरो ग्रुप से भी कम इंडक्टिव इफेक्ट देगा क्लोरीन, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड से भी कम इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, ब्रोमाइड। ठीक है, और ब्रोमाइड से भी कम इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, आयोडाइड। ठीक है, ठीक है, और आयोडाइड से भी कम इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, मिथॉक्सी ग्रुप। कौन देगा, मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, और मिथॉक्सी से भी कम इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, फिनाइल ग्रुप, C6H5, ये इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ये हुआ ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। ये क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये हुआ ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप और सबसे कम जो है फिनाइल ग्रुप, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन दिए हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है, टर्शियरी कार्बन देता है। ठीक है ना, टर्शियरी कार्बन देगा, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है, सबसे जो है ज्यादा देता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी का आएगा नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी का नंबर आएगा। उसके बाद जो है प्राइमरी का नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी का नंबर आएगा तो हो जाएगा CH2। ठीक है, CH3। और उसके बाद आएगा, ये हुआ टर्शियरी, ये टर्शियरी कार्बन हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है आएगा मिथाइल ग्रुप। उसके बाद क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा जो देता है वो टर्शियरी कार्बन देगा और सबसे कम जो है मिथाइल कार्बन देगा। ये ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट हुआ, याद रखना है। ठीक है ना, कि इसी ऑर्डर में जो है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है और इस ऑर्डर में माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने में आसानी होगी। ओके।